संजय शेरपुरिया की कंपनियों का इतिहास खंगाल रही है एसटीएफ। कंपनी से जुड़े पूर्व अधिकारियों का भी विवरण जुटा रही है पुलिस। तो वही यूपी एसटीएफ ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जानकारी मांगी है। शेरपुरिया के एनजीओ और कंपनियों की जानकारी खंगाली जा रही है। तो शेरपुरिया पर लखनऊ के विभूति खंड थाने में दर्ज है मुकदमा। शेरपुरिया के एनजीओ से कई पूर्व आईएएस आईपीएस समेत कई अफसर जुड़े हैं। तो शेरपुरिया ने कंपनियों के जरिए यूपी से गुजरात और विदेश तक फैला रखा है नेटवर्क। शेरपुरिया के करीबी काशिफ के खिलाफ भी चल रही है जांच। तो ईडी ने यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस से मांगी है जानकारी। गौरव डालमिया के खिलाफ ईडी में चल रही जांच को खत्म कराने के लिए हुई थी डील। तो शेरपुरिया के एनजीओ के खाते में भेजे गए 6 करोड़ रुपए। तो लगातार एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए, संजय शेरपुरिया को लेकर लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है और किस तरह से तमाम चीजों की, प्रॉपर्टीज की, रजिस्ट्रार कंपनियों की जानकारी खंगाली जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखें कि जो ठगी के आरोप में संजय शेरपुरिया यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है और यूपी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया था। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में उस पर केस दर्ज हुआ था। हालांकि उसके एक सहयोगी, काफी करीबी माने जाने वाले नोएडा के कासिफ को भी यूपी एसटीएफ ने उठाया था और दोनों से रिमांड पर लंबी पूछताछ यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस अलग अलग चरणों में कर चुकी है और बहुत सारे तथ्य भी यूपी एसटीएफ ने जुटाए हैं। हालांकि इस दौरान यूपी एसटीएफ की टीमें उसको लेकर दिल्ली भी गई थी, साथ ही साथ उसको गुजरात भी ले जाया गया था, जहां पर जो उसके कार्यालय हैं या जो उसके मिलने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी। अब जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें कई चीजें साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपने संबंधों का हवाला देता था और बड़े बड़े जो नेता हैं उनके साथ अपनी रोज शेयर करता था, उनसे अपने संबंध बताता था, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर अधिकारियों से, साथ ही साथ व्यापारियों से वो वसूली भी करता था और उनसे कहता था कि वो उनके काम करा देगा या उनकी जो जांचें चल रही उनको ठीक करा देगा, उनकी मदद कर देगा, उनको कोई टेंडर या बाकी चीजें दिला देगा। तो इस तरीके का नेक्सस उसका चल रहा था, जिस बारे में लगातार यूपी एसटीएफ के पास शिकायतें थी। हालांकि अब जांच चल रही है। जांच के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि गौरव डालमिया दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं, की एक जांच ईडी में चल रही थी। उस जांच को खत्म कराने के लिए संजय शेरपुरिया के साथ गौरव डालमिया ने डील की थी और उसके बदले में उसको 6 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि उसके एनजीओ पर भेजे गए। बाद में यह पैसा कई अधिकारियों के खातों में गया, कई अधिकारियों से जो उनके लोग होते हैं उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार चीजें तलाशी जा रही हैं, क्योंकि संजय शेरपुरिया की कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो फेक हैं और लगातार उन कंपनियों का इस्तेमाल इस तरीके के पैसे को इधर से उधर करने में किया जा रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब उन संबंधों को भी तलाशने की कोशिश है कि कौन से ऐसे पूर्व अधिकारी, आईएएस, आईपीएस हैं या दूसरे संवर्ग से आते हैं जो संजय शेरपुरिया के इस पूरे नेक्सस में उसकी मदद कर रहे थे और बड़े पैमाने पर जो उसने फर्जीवाड़ा किया उसमें भी उसकी मदद कर रहे थे। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार कंपनी एक्ट है उसके तहत भी उसकी जानकारियां खंगाली जा रही, क्योंकि 350 करोड़ से ज्यादा का लोन भी उसने इन कंपनियों पर गुजरात से ले रखा है, तो उस पर भी उसको नोटिस जारी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ईडी भी पूरे मामले को देख रही है। ईडी ने भी यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ से संजय शेरपुरिया से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।